श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सीता जी कह रही हैं कि हे पार्वती माता जी, आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। आपके असीम प्रभाव को कोई नहीं जान सकता। लाखों सरस्वती, लाखों शेष जी लिखने बैठे तो भी पार नहीं पा सकते हैं। आप स्वतंत्र रूप से इस धरती पर विचरण करती रहती हैं। हे माता, आप अपने पति को इष्ट देव मान करके, भगवान मान करके उनकी पूजा उपासना करती हैं। जगत में अगर नारी का नाम लिया जाता है प्रतिपदाओं में, सबसे पहले आपका ही नाम आता है। सेवत तेहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। अरे देवी पूज्य पज कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय राम सिया राम, जय जय राम। ए भक्तों को मनचाहा वर देने वाली, ए त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल अपने आप सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीनेहु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गई बैदेही। आप हमारे मनोरथ को अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि आप हमेशा सबके हृदय में निवास करती हो, इसलिए मैंने आपसे प्रकट कुछ नहीं किया है। सीता जी के विनय और प्रेम को देख करके पार्वती जी उनके बस में हो गई, और पार्वती जी के गले की माला सीता जी के आंचल में गिर गया। सीता जी बेबल हो गई और उस माला को उठा करके अपने सर पे रख दिया। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि बन कामन होई तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि दो राचा। इस प्रकार से बता रहे हैं कि हे सीता, हमारी सत्य आशीष को सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का कभी वचन झूठा हुआ है? उनका वचन पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सदा सत्य होता है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। मनु जाहि राचेहु मिलहि, सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील, सुनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हरसियली। तुलसिय भवानी है पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार से जिन्हें तुम्हारा मन लगा है, वो सहज में ही सुंदर सावरो वर तुमको प्राप्त होगा। इस प्रकार जब उन्होंने सुलभशील और स्वभाव वाले, वही तुम्हारे पति हैं।